नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ गरिमा अग्रवाल। रविवार 15 अगस्त 2021 को तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत 80% से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इसके बाद से ही अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 103 दिनों की इस जंग के बाद तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि तालिबान से जब इन हालातों से निपटने के लिए बैठक हो रही थी, तभी तालिबान के लड़ाकों ने काबुल की सड़कों पर हथियारों के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और वह अपने मुल्क को छोड़कर तजाकिस्तान भाग गए। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। अफगानिस्तान में रह रहे लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सभी लोग अब वहां से पलायन करना चाहते हैं। काबुल में रह रहे विदेशियों में अफरा तफरी का माहौल है। कोई एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा है तो कोई बैंक में अपनी जमा पूंजी को निकालने के लिए दौड़ लगा रहा है। 103 दिनों की जंग की शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी, जब अमेरिकी सैनिकों ने वापसी की। तभी से ही तालिबान ने 6 दूसरे प्रांतों पर हमला किया। उसके बाद से तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान में घुसकर सरकार से सीधा सत्ता सौंपने के लिए कहा। आपको बता दें कि तालिबान ने रविवार सुबह ही कहा था कि वह काबुल में नहीं घुसेगा, लेकिन शाम तक वह अपने इस बयान से मुकर गया और लड़ाकों को काबुल में घुसने का आदेश दिया। लड़ाकों ने सेना की कई चौकियों पर कब्जा किया, राष्ट्रपति भवन पर काबिज हो गए। तालिबान ने कहा कि हम जल्द ही काबुल स्थित राष्ट्रपति परिसर से अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाने की घोषणा करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर भारी फायरिंग के बीच आग लग गई। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर छिपने की सलाह दी है। As a neighbor of Afghanistan, as a friend of its people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant state of fear. They are uncertain about their future. Everyone is concerned about the increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. Afghans are worried about whether their right to live with dignity will be respected. There are many unanswered questions. We hope that the situation stabilizes soon and the parties concerned address the humanitarian and security issues. साथ ही भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सोमवार को भारतीय वायुसेना का एक विमान भी काबुल पहुंचा। यह विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से न जाकर ईरान के रास्ते गया। इससे पहले रविवार शाम को एयर इंडिया का एक विमान काबुल से 129 लोगों को लेकर दिल्ली वापस पहुंचा है, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान में हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, जिसके कारण काबुल और दिल्ली के बीच सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपील की है कि पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। अफगानिस्तान में वैश्विक आतंकवाद से खतरे से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना होगा कि अफगानिस्तान को दोबारा कभी भी आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह या मंच के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने हिंसा पर पूरी तरह से रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि मैं सभी पक्षों को अफगानिस्तान के नागरिकों की रक्षा के लिए उनके दायित्वों को याद दिलाता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की इस अपील के बाद सभी देश एकजुट होकर अफगानिस्तान की मदद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल टोटल टाइम्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज टोटल टाइम्स को फॉलो करें और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करके बताएं आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।